हे गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नवीन की शादी होने वाली है, लेकिन कमरान की धमकियों की वजह से नवीन ख़ुद को मारने की कोशिश करती है। आज की इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे क्या नेक्स्ट एपिसोड में नवीन की मौत हो जाएगी, क्या नवीन मरने से पहले अपनी सारी जो असलियत है वो सबको बता पाएगी और ये सब कुछ जाकर फिर किरण तक पहुँच पाएंगे। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। नवीन की शादियों की जो तैयारी होती है वो अरूज पे होती है। सब घर वाले जो होते हैं वो खुश होते हैं। नवीन ऊपर से तो खुश होती है, लेकिन अंदर से उसे कमरान की जो धमकी होती है वो बार बार खाई जा रही है। कमरान ने उसे पूरी तरह ब्लैकमेल करके रखा हुआ है कि अगर तुमने मुझे 10 लाख रुपए ना दिए तो मैं तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिला दूंगा। इस तरीके से नवीन ऐसा करना चाहती है कि वो कमरान को पैसे दे सके और उससे जान छुड़ाई जा सके। वो ऐसा करती है कि उसके पास जो जेवर होते हैं वो बेचती है और उसके पास 2 लाख रुपए भी मौजूद होते हैं, लेकिन वो जो जेवर होते हैं वो 4 लाख पैकेज जाते हैं। इसके पास जो है वो 6 लाख रुपए आ जाते हैं, 10 लाख तो पूरे नहीं होते। वो एक दफ़ा फिर कमरान को कॉल करती है, उससे कहती है कि मेरे पास जो सोना था और मेरे पास जो 2 लाख रुपए अपने ज़ाती मौजूद थे वो मैं तुम्हें दे दिए, टोटल ये 6 लाख रुपए हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब कमरान ये बात सुनते तो फ़ौरन नवीन को कहते कि भाई मुझे पूरे के पूरे 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम हुआ तो मैं ये पैसे नहीं लूँगा। अब देखो कि बेचारी नवीन उसके सामने और मासूम बनती है, उसके सामने अपनी सारी मजबूरियाँ बताती है कि प्लीज़ मेरी जान तुम छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ जो है मज़ीद आगे नहीं चल सकती, ये जो पैसे थे मैंने तुम्हें दे दिए, मुझे बख्श दो। तो कमरान से कहते हैं कि तुम थोड़ा सा ज़रा सोचो कि तुम्हारी जो एक तस्वीर है वो कितनी महंगी होगी या उस तस्वीर की कितनी अहमियत होगी कि अगर तुम्हारी ये तस्वीर हमने ससुराल वालों को आपकी दिखा दी तो सारा का सारा जो किस्सा होगा वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी जो इज़्ज़त होगी वो सबके सामने आ जाएगी। नवीन डर जाती है और वो कमरान को जो है थोड़ी सी धमकाने की कोशिश करती है, डराने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि भाई अगर तुमने मेरी जान ना छोड़ी और ये पैसे ना लिए तो उसके बाद जो मैं अपने आप को मारने की कोशिश करूँगी, ख़ुदकुशी कर लूँगी। कमरान मजाक इस बात को समझ ले तो उससे कहते हैं कि ठीक है भाई, अगर तुम अपने आप को जो है वो मारने की कोशिश करती हो तो तुम ऐसा करो कि पहले मुझे ये पैसे दे दो, उसके बाद मर जाओ, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं। कमरान उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम जो है शरीफ हो, तुम्हारी जो शराफत है वो चेहरे से निकल कर आ रही है। लड़कियों को जो है शराफत पे यकीन दिलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मैं ये पैसे लूँगा, उसके बाद जो आपकी जो है इज़्ज़त को बख्श दूँगा, आपकी इज़्ज़त को छोड़ दूँगा। जहाँ से कम जो नवीन को होती है वो नौमीद मिल जाती है। वो उस उम्मीद पर बैठी थी कि मैं ऐसे किसी तरीके से ब्लैकमेल करूँगी, मारने की इसको धमकी दूँगी तो हो सकता है कि ये मेरी जान छोड़ दे डर की वजह से, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि उससे पैसों की ज़रूरत है। वो उसके ऊपर जो कर्ज होते हैं या किसी भी चीज़ की मजबूरी होती है, उसका ये पेशा यही है कि किसी लड़की को ब्लैकमेल करके उससे पैसे लिए और उसके बाद उसकी जान छोड़ दी। जहाँ पर ये सारे घर वाले जो होते हैं वो शादियों की तैयारियाँ कर रहे होते हैं, नवीन के दिन ब दिन जो है कपड़ों के इंतज़ाम कर रहे होते हैं, लेकिन नवीन अपने आप को कमरे में बंद कर लेती, ना किसी के साथ सही तरह बात करती है, ना किसी के साथ सही तरह बोलती। घर वाले बड़े परेशान होते हैं कि भाई आखिरकार इससे क्या हो गया। अब ये किरण को तो इस जगह पर पूरा शक होता है, उसे तो मतलब यकीन होता है कि ये किसकी वजह से इतनी परेशान है या किस वजह से इतनी अपसेट रह रही है। उसे इस बात का यकीन होता है कि भाई इसको कमरान ने धमकी दी हुई, क्योंकि किरण का भी कमरान के साथ भी रब्ता होता है और वो डरी हुई भी होती है। कमरान ने किरण को भी धमकी दी है कि अगर नवीन मुझे पैसे नहीं देगी तो इसके बदले में तुम मुझे पैसे दोगी और अगर तुम नहीं दोगी तो तुम्हारा जो राज होगा वो सबके सामने आएगा। सुबह नाश्ते की टेबल पे सारे जमा होते हैं, सारे बातें कर रहे होते हैं, आपस में नाश्ता भी कर रहे होते हैं। जो किरण नवीन होती है वो अपने कमरे में मौजूद होती है, तो वहाँ पर पूछते हैं भाई कि जिसकी शादी हो रही है या जिसकी बारात आ रही है वो कहाँ है। मजाक में आपस में बात करते हैं, तो वहाँ पर जो है नवीन का जो वालिद होता है वो कहता है कि भाई नवीन की तबीयत जो है वो ख़राब थी, इस वजह से वो इस जगह पर नहीं है। इतने में जो है नौकरानी आती है, फ़ौरन नौकरानी आकर शोर मचाती है, सबको आवाज़ें देती है कि भाई क्या हो गया, ये अचानक नवीन की तबीयत ख़राब हो गई। घर वाले सारे भागते हैं, जाते नवीन के पास, तो नवीन वहाँ पर जो है वो लेटी पड़ी होती है, क्योंकि उसने एक इंसान जो होता है ना, एक इज़्ज़त वाला
वाला इंसान होता है वो अपनी इंसल्ट कभी भी बर्दाश्त नहीं करता, उसको इज़्ज़त जो होती है अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी होती है। नवीन के साथ हुआ है, क्यों वो चाहती थी कि पैसे उसके पास थे नहीं, वो पैसे दे नहीं सकती थी, इसको पैसे 10 लाख रुपए पूरे करके देती और इससे जान छुड़ाई जा सकती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उससे पता था कि ये मेरी तस्वीरें जो है वो वायरल कर देगा, तो इससे बेहतर है कि ये सब कुछ देखने से पहले मैं मर जाऊँ। वो गोलियाँ खा लेती है, गोलियाँ जब खाती है तो उसकी हालत बिगड़ जाती है, बेहोश हो जाती है। सब इसके पास आते हैं, जमा होते हैं। ज़ुहैब जो होता है वो ज़रबाब होता है, रोना शुरू कर देते हैं। इतने में इसकी माँ जो इसका हाथ उठाती है तो उसके हाथ से जो होती है वो गोलियाँ निकलती हैं, वो डब्बी होती है गोलियों वाली। और इस जगह पर जो है पॉइंट इंटरेस्टिंग बन चुका है कि ये सारे अब जब हो सकता है कि यहाँ पर नवीन को बचा सके, नवीन को जब हॉस्पिटल में लेकर जाए उसके बाद इसकी जो हालत हो वो बेहतर होना शुरू हो जाए, और हालत बेहतर से पहले जो अपने जो राज है वो सारे ज़रबाब को, ज़ुहैब को बता सके कि मुझसे ये गलती हो गई है, ये मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये कदम उठा दिए और ये लड़का है। इस तरीके से ज़ुहैब और ज़रबाब जो है वो पहुँचेंगे वहाँ कमरान तक और कमरान को डराने की कोशिश करेंगे, और कमरान जो होगा वो सारे किरण के राज खोल जाएगा। और यहाँ पर जो है ये सब कुछ नवीन को पहले भी चाहिए था कि वो सारी जो बातें होती हैं वो ज़ुहैब के साथ शेयर करे, क्योंकि ज़ुहैब के साथ उसकी थोड़ी सी बातें जो है वो फ्री में है। ज़ुहैब के साथ शेयर करती है, उसे सब कुछ बता दी कि भाई मेरे साथ ये मसला चल रहा है, मुझे ये लड़का ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है या मुझे तंग कर रहा है, तो वो ज़ुहैब इसकी पूरी सपोर्ट करता, फुल सपोर्ट करता। इसने बात छुपा कर रखी, किसी के साथ बात शेयर नहीं की, जिसकी वजह से इसको ये बड़ी सज़ा मिली है। जब कमरान ये सारे राज खोलेगा कि मुझे ये किरण ने नंबर दिया है, सारे उस तरीके से किरण के तरीके से मैंने इसको फंसाया, पैसों की ब्लैकमेल मैंने किरण के ज़रिए की है, जब सारा डेटा ज़रबाब के सामने आएगा, ज़ुहैब के सामने आएगा, तो वो ये यकीन नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर किरण इतनी गिरी हुई है। इन लोगों को, ज़ुहैब को तो पहले भी पता है कि किरण गिरी हुई है, ज़रबाब इस बात पे यकीन नहीं करता। अब देखो कि नवाल को तुम देखो, नवाल ठीक है बातें इसके ऊपर करती रहती है, इसको जो है तंग करने की कोशिश करती है, ख़ानदान वालों के ऊपर बातें करती है, लेकिन वो इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करती। वो एक इसके ख़ानदान के लेवल के मुताबिक है, तो उसमें ऐसी चीज़ नहीं है। किरण 3rd क्लास की लड़की है, उसकी हरकतें जो होंगी वो भी 3rd क्लास की होंगी। अब देखने कि यहाँ पर जो है नवीन की क्या मौत होती है, क्या नवीन की मौत से पहले राज खुलते हैं या नवीन मर जाती है। कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें, और आप लोगों ने ये भी बताना है कि यहाँ से इस जगह पर क्या नवीन से कमरान तक पहुँचा जा सकता है। अगर ये लोग पहुँचते हैं तो नवीन, ज़रबाब और ज़ुहैब कमरान के साथ क्या करते हैं। कमेंट सेक्शन पर लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते हैं। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।